आइएगा। और हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका अपना पारिवारिक जीवन है और हम सबको भगवान अगर बीच में छेड़छाड़ न करे तो 3 जीवन से गुजरना है। एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ, दूसरी हमारी फैमिली लाइफ, तीसरी हमारी पर्सनल लाइफ। जब मैं पर्सनल लाइफ बोल रहा हूँ, निजी जीवन कह रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो समय आपने एकांत में बिताया वो नहीं, जो समय आपने अपनी आत्मा के साथ बिताया हो। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी जिंदगी में 5 रास्ते से अशांति आ रही है, परेशानी आ रही है, समस्याएं आ चुकी होंगी। अशांति आने का 6वां कोई रास्ता नहीं होता। अशांति आने का पहला रास्ता होता है संसार से आती है। तो संसार मार्ग बदल लेना, कलकत्ता छोड़ के बम्बई चले जाना, बम्बई छोड़ के अमेरिका चले जाना, तो जो लोग वहाँ रहते हैं क्या वो अशांत नहीं होंगे? अशांति आने का दूसरा मार्ग संपत्ति के रास्ते से आती है। कम हो तो दिक्कत, ज़्यादा हो तो परेशानी, वो भी निपटा लेंगे। अशांति आने का तीसरा मार्ग संबंधों से आती है। हम मनुष्यों की ज़िंदगी में कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि निभाते निभाते टूट जाते हैं। फिर वो बाप बेटे का हो, भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, ये भी निपटा लेंगे। अशांति आने का चौथा मार्ग स्वास्थ्य से आती है। 3 साल पहले एक बीमारी ने इंसान को कहाँ ले जाकर पटका। ये 4 रास्ते से आने वाली अशांति को तो आप निपटा लेंगे, पर जब 5वें रास्ते से अशांति आती है, हमने बड़े बड़ों को निपटते देखा, और वो है संतान मार्ग। औलाद की मार से मैंने फौलाद को टूटते देखा है। जिन लोगों ने दुनिया मुट्ठी में कर ली वो बच्चों के आगे हार गए। तो आइए आज इस सत्र में जब हम भागवत, महाभारत और गीता के कुछ दृश्यों से भगवान कृष्ण के चरित्र को जोड़ेंगे, आप अपने जीवन से जोड़ते चलिएगा। इससे पहले कि हम कथा में चलें, एक छोटी सी कहानी सुनिए। ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, आज भी काम आएगी, आगे आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। एक भेड़ चराने वाला गडरिया था। वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता, और उसका नियम था कि वो जंगल में भेड़ चराता और उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेके आती। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आज मैं नहीं आऊंगी, तुम घर आ जाओ खाना खाने। तो उसको लगा कि जंगल में यदि मैं भेड़ों को छोड़ूंगा तो इनकी रक्षा कौन करेगा। उसकी नजर पड़ी तो पेड़ पे एक लकड़हारा चढ़कर लकड़ी काट रहा। तो इसने सोचा इस लकड़हारे से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन कर लेता हूं कि मेरी भेड़ों की रक्षा करना, मैं खाना खाने घर जा रहा हूं। तो वो गया। वो गडरिया जो था वो तो बहरा था, तो उसने आवाज लगाई, अरे भैया जरा लकड़ी काटना छोड़ के नीचे आओ, मुझे एक काम है। संयोग से वो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा भी बहरा था। अब बहरे ने बहरे से बोला, सुनाई तो देना नहीं था। इसने कहा जरा नीचे आओ, मेरी भेड़ों की रक्षा कर लो। तो उसने कहा अरे जाओ भाई, जान न पहचान चले आए, चलो भागो यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना करो। अब बहरे ने बहरे से कहा तो इसको लगा वो कह रहा है जाओ मैं तुम्हारी भेड़ संभाल लूंगा, तो चला गया घर। 2 घंटे बाद जब भोजन करके लौटा तो उसको लगा अनजान आदमी के भरोसे अपन ने भेड़ छोड़ी, तो जरा गिन तो लें कि भेड़ सलामत हैं कि नहीं है। तो उसने भेड़ गिनी तो बराबर थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के वक्त में भी ऐसे लोग हैं जो अनजान लोग भेड़ों की रक्षा कर ली मेरी, तो जरूर इसको कोई गिफ्ट करना चाहिए। तो उसने भेड़ों के झुंड में से एक भेड़ निकाली कि ये गिफ्ट कर देते हैं। और वो जो भेड़ निकाली उसकी टांग टूटी हुई थी।
तो उसने सोचा अपने तो काम की है नहीं, टूटी टांग की भेड़, इसी को भेंट कर देते हैं। आजकल तो भेंट वही वस्तु की जाती जो आपके काम की ना हो, दूसरों को टिका दो। सब यही करते हैं। हमको तो इतनी भेंट मिलती है। इस देश में दो चीज़ों का लोगों ने खूब दुरुपयोग किया, भेंट और दान। दान इसलिए किया कि पुण्य मिल जाए, भेंट इसलिए दी कि सौजन्य बन जाए। वो भी गया टूटी टांग की भेड़ लेके और उसने कहा भैया ज़रा नीचे आओ, आपका बहुत धन्यवाद। अब वो नीचे आया लकड़हारा। उसने कहा देखो तुम क्यों परेशान कर रहे हो, पहले भी आए अभी फिर आए, क्या बात है? तो इसने कहा कि आपने हमारे भेड़ों की रक्षा की तो मेरी ये भेड़ आप भेंट ले लो। दोनों ही बहरे। उसने कहा क्या बात करते हो, मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अब ये कह रहा है भेड़ भेंट ले लो, वो कह रहा है मैंने भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। दोनों में लड़ाई हो गई और लड़ते लड़ते दोनों सड़क पे आ गए। और दोनों ने देखा संयोग से एक चोर राजा के अस्तबल से घोड़ा चुरा के ला रहा। घोड़ा सजा धजा था राजा का, उस पे चोर बैठा। इन दोनों को लगा कि ये कोई राजसी पुरुष है तो जरूर इससे फैसला करा लें। तो दोनों ने घोड़ा पकड़ लिया और उससे कहा भैया आप फैसला करिए, मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहे, मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, ये ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़े, आप फैसला करिए। और संयोग से वो जो घुड़सवार चोर था वो भी बहरा था। अब बहरा बहरे से बोल रहा है, उसको लगा घोड़ा इनका है और मैं पकड़ा गया। तो उसने कहा भैया घोड़ा आपका है तो आप रखिए, मुझे जाने दीजिए। आपका घोड़ा आप रख लीजिए, अब मुझे जाने दीजिए, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। भेड़ की समस्या निपटी नहीं घोड़े की और खड़ी हो गई। ये कह रहा भेड़ भेंट ले लो, वो कहता मैंने भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, ये कहता घोड़ा आपका रख लो। तीनों लड़ते लड़ते सड़क पे आ गए और तीनों की नज़र पड़ी तो उधर से एक महात्मा जी चले आ रहे हैं। इन तीनों ने उनको घेर लिया और सोचा महात्मा जी से फैसला करा लो। तो तीनों ने महात्मा जी से कहा मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहे, मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, ये ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़े हैं, घोड़ा इनका है तो रख ले, मुझे जाने दे। महात्मा जी समझ गए ये तीनों बहरे हैं। लेकिन संयोग से महात्मा जी मौनी बाबा थे, उन्होंने मौन व्रत ले रखा। लेकिन महात्मा जी समझ गए तो उन्होंने गडरिये की आंख में आंख डाली, बोला कुछ नहीं, और गडरिया अपने काम पे लग गया। उन्होंने उस लकड़हारे की आंख में आंख डाली, वो भी काम पे लग गया। उन्होंने घुड़सवार की आंख में आंख डाली, वो भी चला गया घोड़ा लेके। सब अपने अपने काम पे लग गए। महात्मा जी चले गए, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे काम की अब शुरू हुई। देवियों और सज्जनों, आज हमारे परिवार में ये तीन बहरे कौन हैं? हमारी तीन उम्र है, बचपन, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था, सबके परिवार में है। आज हमारे वैष्णव परिवारों में बचपन जवानी से क्या कह रहा है, युवा अवस्था बुढ़ापे से क्या कह रही है, बुढ़ापे बच्चों से क्या कह रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा, सब बहरे हो गए। उस महात्मा की तरह कोई चाहिए जो हमारी निगाह में निगाह डाले। साधु अपनी वाणी से नहीं पहचाना जाता, किसी साधु का तप देखना हो तो उसके नेत्रों में देखना। इसलिए जीवन में कभी किसी साधु की आंख में आंख डाल के बात करना हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि तपस्या शरीर से नहीं नेत्रों से प्रकट होती है। तो कोई चाहिए, भगवान कृष्ण वही भूमिका हम वैष्णव के जीवन में निभाते हैं। फिर वो राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, ईश्वर हमारी गृहस्थी का आधार होना चाहिए। ये जो परिवार आज हम लेके बैठे हैं, देवियों और सज्जनों, ये जो पीढ़ी यहाँ बैठी है, ये परिवार की व्यवस्था को यहाँ तक ले आई। मैं तो कहता हूँ लास्ट बैच है ये। अगर आपने अपनी वसीयत में अपने आने वाली पीढ़ी को वो नहीं सौंपा तो आप 15 साल में भारत में परिवार ढूंढते रह जाएंगे। इस देश ने बहुत तेजी से प्रगति की और कर रहा है। 15 साल में आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन जो गलती अमेरिका ने की वो हम न करें। फैमिली स्ट्रक्चर वहाँ कोलैप्स हो गया, हमारे यहाँ खतरा मंडरा रहा है। ये जो आज शाम का आयोजन आदरणीय बाबूजी के जन्मोत्सव पर सरावगी परिवार ने किया है, शायद मैं नहीं आता, मेरी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन यदि
एक पीढ़ी गुजरती पीढ़ी के मान में कुछ समय शांति से बैठ के कोई बात सुने तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि मैं तो परिवार बचाओ अभियान का छोटा सा हिस्सा हूँ। मुझे भारत के परिवारों के लिए बड़ी चुनौती और समस्या दिखती है। इससे पहले कि हम कथा में चलें, आपको केवल मैं यह आगाह कराना चाहता हूँ, मनुष्य के इतिहास में 500 साल में वक्त इतनी तेजी से कभी नहीं बदला जितना अभी 50 साल में बदला। इस 50 साल के स्पान में से 30 साल गुजर गए। इस 30 साल में 2 राक्षस हमारी जिंदगी में आए और हम सावधान नहीं रहे। तीसरा आ रहा है। पिछले 30 साल में सबसे पहला एक राक्षस आया जिसका नाम था टेलीविजन। एक होता था पूरे ड्राइंग रूम में, सब मिलके देखते। धीरे धीरे ऐसा पसरा कोई बेडरूम नहीं बचा। पर चलो कमबख्त पलंग से 6 फीट दूर था। उसके बाद ये 6 इंच का पिशाच आया, ये तो सीधे तकिए में ही घुसा। लोगों ने औलादें इतने प्रेम से नहीं सुलाई जितने प्रेम से तो मोबाइल लेकर सो रहे हैं। लेकिन कीमत आप नहीं चुकाएंगे इसकी, हमारे आने वाले बच्चे चुकाएंगे। मैं साबित करके उठूंगा। मुझे आपको कोई पाप पुण्य की कथा नहीं सुनाना, मुझे आपको कोई स्वर्ग नरक की बात भी नहीं करना। आज की बात करेंगे। आज परिवार बचना चाहिए, और अब आने वाले 20 साल में यदि आप सावधान नहीं रहे तो एक दस्तक हो रही है, उसको आप लोग अंग्रेजी में AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आ गया, खतरा आ चुका है। प्रोफेशनल लाइफ में AI का जो भी उपयोग करें, लेकिन अगर सावधान नहीं रहें तो परिवार के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। शायद आपको मेरी बात अतिशयोक्ति लगे, लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद आपके घर में आपका बेटा जिस दिन आपसे ये कहेगा कि मुझे विवाह करने के लिए किसी स्त्री की जरूरत नहीं है, हमारे वैष्णव परिवारों में हमारी बेटी आने वाले 10-15 साल में जब आपसे ये कह देगी कि मुझे विवाह के लिए पुरुष की आवश्यकता नहीं, मेरा काम AI से हो जाएगा, उस दिन आपके पैर के नीचे से ज़मीन खसक जाएगी। 15 साल बाद आप याद रखेंगे कि एक पंडित विजय शंकर मेहता कहा करता था। इसलिए मेरा अनुरोध है, इस पावन अवसर पर थोड़ी देर, एक दिवसीय, वो भी आधा दिवसीय भागवत के माध्यम से हम कृष्ण जी के 3 चरित्र को समझेंगे। आप अपने हिस्से का आसमान निकालते चलना। हमारी संस्कृति में देवियों और सज्जनों 2 अवतार ऐसे हुए जिनके बिना हम भारतीय संस्कृति की कल्पना ही नहीं कर सकते। एक भगवान श्री राम का, दूसरा भगवान श्री कृष्ण का, दोनों निराले। श्री राम भरी दोपहरी में अवतार लेते हैं और हमसे कहते हैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सत्कर्मों का प्रकाश हो तो भी मैं आऊंगा। श्री कृष्ण आधी रात को अंधेरे में अवतार लेते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे जीवन में कुकर्मों का अगर अंधकार होगा तो भी मैं आऊंगा। देखो आप दोनों अवतार कैसी कृपा करते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण को देखना आप। श्री कृष्ण जंगलों से चले, महलों में पहुंचे, ऊंचाइयों को छुआ। श्री राम महलों से चले, जंगलों में पहुंचे, अपने उत्कर्ष पे गए। राम नाम में ही आसान है, R-A-M, क्या दिक्कत है बोलने में। कृष्ण नाम से ही कठिन हो जाते हैं, कृष्ण बोलना कठिन है। राम जी के आप जितने चित्र देखे बिल्कुल सीधे साधे खड़े मिलेंगे, पत्नी पास में है, मर्यादा से खड़े हैं। कृष्ण भगवान कभी एक हाथ इस कंधे पे, एक सिर इस कंधे पे, आपको आंखें बांके ही दिखेंगे। दोनों अवतार को समझने के लिए यही वैष्णव परंपरा है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के भागवत के रूप।